समृद्ध भारत अभियान द्वारा समावेशी विकास के लिए प्राकृतिक खेती, गौपालन, ग्राम विकास के लिए आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन उत्तर प्रदेश गौपालन आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यशाला में राजस्थान के अलावा गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों के 108 संत, कृषि वैज्ञानिकों, सामाजिक चिंतकों, प्रकृति प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यशाला के समापन समारोह में कनेरी मठ के मठाधिपति कड सिद्धेश्वर स्वामी ने कहा कि आज रासायनिक खेती के कारण जमीन, जलवायु व जल की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आने के कारण खाद्यान्न उत्पादन इतना जहरीला हो गया है कि इसका दुष्प्रभाव मानव शरीर पर पड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश गौपालन आयोग के अध्यक्ष एवं भारतीय गौ सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि रासायनिक खेती के दुष्परिणामों के कारण उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती गौपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक परिवार को एक-एक गाय उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। समापन समारोह में बीकानेर के संत शिरोमणि स्वामी विमर्शानंद, बनारस के संत रतन वशिष्ठ, ग्वालियर के आचार्य ब्रजमणि शास्त्री, बीकानेर के महामंडलेश्वर नर्मदांशकर, उदयपुर के राजेश रावत, लखनऊ के राजेश राणा, भास्कर अस्थाना, बलिया के रजनेश सिंह, सुरेंद्र सिंह, दिल्ली के मुकेश सिंह, कर्नल रविंद्र सिंह, स्वामी अभिनंदन हरिद्वार, गोपाल इंदु, गजेंद्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला के समापन के अवसर पर समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित होनी चाहिए ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के ज्ञान को एकत्रित कर नीति आयोग को प्रस्तुत किया जा सके। इसी दिन कार्यशाला में शामिल संभागियों ने उज्जैन तहसील क्षेत्र के पना गांव में किसान कमल सिंह के फार्म हाउस का अवलोकन किया, जहां प्राकृतिक खेती, गौपालन, प्राकृतिक कीटनाशक तैयार करने कार्यों को देखकर इन्हें अन्य क्षेत्रों में अपनाने पर बल दिया गया। करोड़ 5 लाख गौवंश है और किसानों की संख्या 2 करोड़ 78 लाख है। तो हमारा पहला अभियान है कि हर किसान की खूंटे पे कम से कम एक गाय, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो एक किसान एक गाय अभियान हमारा लक्ष्य है कि हर किसान के पास में यदि कम से कम एक गाय हो तो हमें अभी 70-80 लाख गायों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो और हर किसान गाय पालेगा तो वो करेगा क्या गाय पाल के? गाय हो या बैल हो, उससे 5 से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर रोज मिलता है। उससे एक छोटा सा गोबर गैस, अब प्लास्टिक के बायोगैस आ गए, रबड़ के बायोगैस आ गए हैं, एक छोटा सा बायोगैस चला सकता है। उस गौमूत्र गोबर से जीवामृत बनाए, घनजीवामृत बनाए, कीट नियंत्रक बनाए। और हम लोगों का दूसरा एक अभियान है कि परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन। आज हम जो खेतों में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल के जो खेती कर रहे हैं, इससे घर घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, धरती जहरीली हो रही, पानी का संकट बढ़ रहा है, पर्यावरण का संकट बढ़ रहा है, मिट्टी खराब हो रही है। तो उसके लिए यदि एक गाय है तो एक गाय 5 एकड़ की खेती बहुत आसानी से करा सकती है। तो उत्तर प्रदेश में 171 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। हम उत्तर प्रदेश की 2 करोड़ गौवंश के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की धरती को जहर मुक्त करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करेंगे। और खेती पर जो बढ़ रही लागत बढ़ रही है, केमिकल के कारण जो है इतनी सब्सिडी सरकार के द्वारा जा रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, किसान का इतना खर्च हो रहा है, वो धीरे धीरे करके कम होगा। और हमारा 5E प्लान है। 5E माना पहला E है एनवायरनमेंट, दूसरा काम है एनर्जी, तीसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा इकोनॉमी, 5वां एजुकेशन। तो प्रदेश में लगभग 8,500 स्थानों पर गौवंश का संरक्षण हो रहा है। इन सारे स्थानों को हम 5E प्रोग्राम से जोड़ेंगे और एक नई अर्थव्यवस्था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश की स्थापित करने का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य है, उसको पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान गौ माता का होगा। और वो भारत ही नहीं, विश्व के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और प्रधानमंत्री जी माननीय ने जो गौ आधारित खेती का, जो अभी 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती कराने का जो अभी लक्ष्य दिया अभी 4 दिन पहले, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश उस कार्य को अग्रणी भूमिका उसमें निभाएगा और पूरे देश की फिर से धरती हमारी जहर मुक्त होगी और घर घर में गाय पलेगी। सीताराम गुप्ता जी जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, वो बहुत ही समर्पित गौ सेवा के लिए हैं, किसानों के लिए समर्पित हैं, गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित हैं। उन्हीं के कारण ही आज जो भरतपुर का ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है
और उन्हीं के कारण हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय सीताराम गुप्ता जी के कारण आज हम लोहागढ़ गांव में आए हैं। और जो मैंने यहाँ का जो फार्म देखा है वो बहुत ही अद्भुत है कि कैसे हम गाय के द्वारा धरती, कृषि, प्रकृति, मानव जीवन को और अपने परिवार को बहुत सुखी और समृद्धशाली बना सकते हैं। मैं आदरणीय सीताराम जी भाई साहब का बहुत ही आभारी हूँ, जिनके कारण आज सबके हम